नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने चैप्टर नंबर 7 लेके आए हैं, अधिक अभिप्रेरणा। ये मोटिवेशन चैप्टर रहेगा हमारा और इससे हम संबंधित एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। परिभाषाएं दे रखी हैं मोटिवेशन से संबंधित। अभिप्रेरणा से स्किनर ने अभिप्रेरणा के बारे में क्या परिभाषा दी है। स्किनर ने कहा है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च मार्ग, राजमार्ग, स्वर्ण पथ और हृदय होती है। ऐसे अधिगम महोदय ने बताया था अभिप्रेरणा के बारे में। विलियम मैकडीवल ने, अभिप्रेरणाएं वे शारीरिक और मनोदैहिक दशाएं होती हैं जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। श्रीमती गुड एफ किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने व नियमित बनाने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है। विलियम मैकडीवल, अभिप्रेरणा वे शारीरिक मनोदैहिक दशाएं होती हैं जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। वुडवर्थ ने अभिप्रेरणा के बारे में बताया, अभिप्रेरणा वह बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन, प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर प्रेरित होती है। अब प्रेरणा चक्र बताया, मोटिवेशनल सर्कल बताया उन्होंने। आवश्यकता होती है, चालक होता है, अभिप्रेरित व्यवहार होता है, प्रोत्साहन होता है, लक्ष्य होता है, उसके बाद फिर आवश्यकता आ जाती है। इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। अब प्रेरणा के सिद्धांत देख लीजिए। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, यह सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया था। प्रोत्साहन का सिद्धांत यह वोल्फ और कोफमैन के द्वारा दिया गया था। चालक का सिद्धांत यह क्लार्क लियोनार्ड हल के द्वारा दिया गया था। अभिप्रेरणा एक्स व वाई सिद्धांत ये मैक्स ग्रेगर 1960 ईस्वी में दिया था। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्रायडे के द्वारा दिया गया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैक्सीलैंड और एल्किंसन के द्वारा दिया गया। अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक फ्रेडरिक हेज़बर्ग थे आपके। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत आपका, यह सिद्धांत इब्राहिम मास्लो के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या बताया, आत्मसिद्धि, सम्मान की आवश्यकता, स्नेह की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, दैहिक आवश्यकता होती है। यह प्रेरणा के यह इब्राहिम मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक पिरामिड है। ये सबसे पहले दैहिक आवश्यकता आती है, उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता आती है, फिर स्नेह की आवश्यकता आती है, फिर सम्मान की आवश्यकता, फिर आत्मसिद्धि की आवश्यकता आती है। ये क्रम पूछा जाता है दोस्तों कि इब्राहिम मास्लो के अनुसार पदानुक्रम सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, वो क्रम से लगाइए। ये पहले आपको लगाने पड़ेंगे। दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह, सम्मान और आत्मसिद्धि सबसे बाद में आता है, शीर्ष में आता है आपका। आगे विरोधी प्रतिक्रिया सिद्धांत, इसके प्रतिपादक सोलोमैन तथा कोरविट हैं। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, इसके विक्टर ब्लूम 1964 ईस्वी में है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडीवल ने दिया था। मैकडीवल ने मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार बताए थे आपके। विलियम मैकडीवल के अनुसार 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ये पूछा जाएगा कि मैकडीवल ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी, आपको बताना होगा 14। ये कौन कौन सी थी, क्रोध, संवेग था, यहाँ मूल प्रवृत्ति आपकी ईर्ष्या थी। भूख, भोजनान्वेषण, कृत्य भाव और रचनात्मकता, करुणा आपकी शरणागति, एकाकीपन, सामूहिकता और स्वामित्व, संग्रहण, वात्सल्य, पुत्रेच्छा और भय, पलायन, आश्चर्य, जिज्ञासा, कामुकता, काम प्रवृत्ति, घृणा, निवृत्ति, आमोद, हास्य, हृदय या आत्महीनता आपकी दैन्यता, आत्माभिमान आपका गौरव। ये 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई गई थी मैकडूगल के अनुसार। यहाँ उनके द्वारा
चलो चलिए तो आगे अभ्यास प्रश्न करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है आपका? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह गलत है दोस्तों। यह व्यक्ति को शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, बिल्कुल सही है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। यह व्यक्ति को अप्रेरित स्थिति से दूर करता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है अप्रेरणा, ये गलत है। दूसरा प्रश्न है, ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ ही लेकर आते हैं कहलाते हैं जन्मजात प्रेरक कहलाते हैं। व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक नहीं, अर्जित भी नहीं। व्यक्तिगत जो पर्सनली किसी एक व्यक्ति में पाए जाते हों, सामाजिक जो समूह में पाए जाते हों, और ये अर्जित जिनको कोई व्यक्ति ग्रहण करता है उसे अर्जित प्रेरक कहा जाता है। तीसरा है, निम्नलिखित में से बाह्य प्रेरक क्या है? दंड, आरोप या पुरस्कार या प्रशंसा या सम्मान, सभी आपका बाह्य प्रेरक। कोई बाह्य प्रेरक मतलब कोई आपको बाहर से कोई मोटिवेट कर रहा है कि आप पढ़ लेते तो आप मतलब कोई अधिकारी बन जाते, पढ़ लेते तो ये हो जाता, आप नहीं पढ़े तो आप, है ना, ये डिमोटिवेशन हो जाएगा, है ना। यहाँ तो ऊपरी सभी हो जाएंगे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा नहीं है आपका? प्यास, भूख, ये प्यास, रुचि, भूख या निद्रा। ये प्यास जन्मजात होती है आपकी, भूख भी जन्मजात होती है, निद्रा भी जन्मजात होती है, लेकिन रुचि आपकी रुचि जन्मजात नहीं होती है। ये आपके परिवार परिवेश आपकी रुचि के अनुसार ये जागृत होती है, आपकी रुचि, इंटरेस्ट, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है आपका? आवश्यकता है, अंतर्नोद है और प्रोत्साहन भी है, लेकिन रटंत स्मृति आपकी अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह है नकारात्मक प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा, मनोदैहिक प्रेरणा या सकारात्मक प्रेरणा। आप कोई बालक कोई बच्चा है अब वो अपनी इच्छा से कोई कार्य करता है तो सकारात्मक प्रेरणा होती है आपकी, पॉजिटिव मोटिवेशन कह सकते हैं। सातवां प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? मूल प्रवृत्ति आपकी 14 प्रकार की 14 बताई थी आपकी मैकडूगल महोदय ने, सी ऑप्शन हो जाएगा। फ्रायड एवं युंग ने नहीं, कोटलेवन आपकी चिन्ह अधिगम से सिद्धांत से संबंधित थे, सभी नहीं। ऑप्शन नंबर मूल प्रवृत्ति के बारे में मैकडूगल महोदय ने बताया था 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं आपके। आठवां प्रश्न है, प्रगतिशील व्यवहारों में बच्चों के अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंध, जैसे कि संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि या आक्रामकता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपलब्धि। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है आपकी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ बी, छात्र बी सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। 10वां प्रश्न है, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं उसे कहते हैं अर्जित प्रेरक कहा जाता है। जन्मजात नहीं, जन्मजात जो माता के गर्भ से स्वयं प्राप्त होते हैं वो जन्मजात होते हैं। प्राकृतिक जो भगवान के द्वारा या आपके परिवेश के द्वारा प्राप्त होते हैं, है ना, नेचुरली। आगे अर्जित, जो आप अपने वातावरण से जो चीज सीखते हैं वो अर्जित प्रेरक कहलाते हैं आपके, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से प्रेरणा के स्रोत हैं चालक, प्रोत्साहन, उद्दीपक, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पे। 12वां प्रश्न है, अभिप्रेरणा प्रवृत्ति करती है आपकी अधिगम की प्रगति को, व्यवहार में परिवर्तन को, चरित्र निर्माण में, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 13वां प्रश्न है, निम्न में से प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है आपका प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा या इनमें से
सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित होता है? थॉमसन या मास्लो के अनुसार? तो मास्लो ने बताया था आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था ना मास्लो ने। बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो प्रेरकों का वर्गीकरण किया था जन्मजात व अर्जित मास्लो के द्वारा। उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार के प्रेरक होते हैं आपके? जैविकीय होते हैं, प्राथमिक होते हैं, सामाजिक होते हैं या असामाजिक होते हैं? तो सामाजिक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शारीरिक सिद्धांत भी नहीं कहते, दृढ़ इच्छा शक्ति का भी नहीं कहते, अंतर्निहित का सिद्धांत भी नहीं कहते। ये ऑप्शन हो जाएगा आवश्यकता का सिद्धांत। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर खाली जगह शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। संवेग का, आवश्यकता का, बी ऑप्शन सी हो जाएगा आवश्यकता का। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है आपका? आवश्यकता, अंतर्निहित, संवेग या प्रोत्साहन? सी ऑप्शन हो जाएगा संवेग। अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है, यह कथन किसने कहा था? मास्लो ने, थॉमसन ने, गैरेट ने या स्किनर ने? डी ऑप्शन हो जाए स्किनर ने। 20वां प्रश्न है, संवेग क्या है आपका? प्यार व स्नेह है, उत्तेजना या भावों में परिवर्तन? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाए उत्तेजना और भावों में परिवर्तन। 21वां प्रश्न है, अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है आपका प्रेरणा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बगैर प्रेरणा के अधिगम संभव नहीं हो सकता आपका। 22वां प्रश्न हो जाएगा, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? आवश्यकता का पड़ता है, भौतिक संरचना का पड़ता है, जनजाति पड़ता है, लेकिन वातावरण। अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। तेईसवां प्रश्न है दोस्तों, किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सी प्रेरक प्रेरणा देता है आपका? उपलब्धि प्रेरक, आक्रोश प्रेरक या शक्ति प्रेरक और स्वीकृति प्रेरक? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वीकृति प्रेरक। मैक्डीवेल ने व्यक्ति के 14 संवेग माने हैं, इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है आत्माभिमान, दया या आत्मसम्मान या भय? इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है भय। ध्यान में सहायक आंतरिक दशा होती है आपकी। उत्तेजक का परिवर्तन, उत्तेजना की एक एकांतरता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया, मास्लो द्वारा किया गया वर्गीकरण सही ढंग से निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है? मास्लो ने बताया था जन्मजात और स्वाभाविक, जन्मजात और अर्जित, बी ऑप्शन सही हो जाएगा जन्मजात और अर्जित। 28वां प्रश्न है, कोई भी आंतरिक कारक या अवस्था जो क्रिया आरंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है कहलाती है आपकी क्या कहलाती है? बुद्धि। निम्न में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है आपका? आवश्यकता, प्रबोध, उपलब्धि या प्रोत्साहन? सी ऑप्शन हो जाएगा उपलब्धि। अब यह मस्तिष्क का कौन सा भाग सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है आपका? जैसे दायां गोलार्ध, लंबिक तंत्र या बायां गोलार्ध या लघु मस्तिष्क? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बायां गोलार्ध। भूख एक चालक है और भोजन एक उद्दीपक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व दर्शाने वाला बिंदु नहीं है आपका? अवधान, चरित्र निर्माण, अनुशासन या खेलकूद? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खेलकूद। 33वां प्रश्न है, प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत के प्रदाता है?
हर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मास्लो ने पदानुक्रम आवश्यकता सिद्धांत दिया था। 34वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सा प्रेरक प्रेरणा देता है? उपलब्धि प्रेरक, आक्रोश प्रेरक या शक्ति प्रेरक या स्वीकृत प्रेरक? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वीकृत प्रेरक। 35वां प्रश्न है, निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा होता है? निद्रा, खेल, प्रशंसा, क्रोध? ए ऑप्शन हो जाएगा। भूख, प्यास, निद्रा ये जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं आपके तीन। 36वां प्रश्न है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा था? मैकडूगल ने कहा था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है 37वां, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है आपका? भूख, प्यास, निद्रा आपकी जन्मजात प्रेरक होते हैं, जबकि आदत आपकी हैबिट जो होती है जन्मजात नहीं होती। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अभिप्रेरणा, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तकें, सहपाठी? ये ऑप्शन हो जाएगा अभिप्रेरणा। निम्न में से सभी मास्लो की आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। आध्यात्मिक आवश्यकता? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, क्रोध व भय प्रकार है आपका अभिप्रेरणा के? संवेग के, परिकल्पना के, मूल प्रवृत्ति के? बी ऑप्शन हो जाएगा संवेग के। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मार्गांतरीकरण द्वारा? ये ऑप्शन हो जाएगा। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है आपका मूल प्रवृत्ति पर। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत आपका किसने दिया था? मूल प्रवृत्ति, मूल की बात कही थी किसने की थी? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति आपकी किसने बताई थी? आपको कमेंट करके बताना है। निम्न अगला प्रश्न है 43वां, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का होता है? अर्जित जिसे सीखा जाता है? बी ऑप्शन हो जाएगा पुरस्कार। 44वां प्रश्न है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है आपकी ज्ञानात्मक जागृति द्वारा और भावात्मक जागृति द्वारा? दोनों के द्वारा? ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे तुष्ट यहाँ प्रेरणा का उदाहरण नहीं है आपका। आवश्यकता है, प्रोत्साहन है, चालक है, लेकिन तुष्ट नहीं है। प्रेरक के अंतर्गत निम्नलिखित है आपका प्रबल प्रेरणा। 43वां प्रश्न हो जाएगा, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है कहलाती है आपकी? क्या कहलाती है? अभिक्षमता या अभिवृत्ति या प्रेरणा या अभिरुचि? इसी ऑप्शन हो जाएगा अभिप्रेरणा। निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत का भाग नहीं है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता और संक्रिय आवश्यकता? बी ऑप्शन हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। इसका अर्थ है यह बाह्य प्रेरणा है। मूल प्रवृत्ति संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? मैकडूगल का। आपने पहले वाले प्रश्न का हमने पूछा था मूल प्रवृत्ति किसने दी थी, तो यहाँ पे उसका ऑप्शन हो जाएगा मैकडूगल। यहाँ भी 50 का ऑप्शन है मैकडूगल। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है आपका क्या है? तुष्टि आपकी आंतरिक प्रेरणा होती है, प्रशंसा बाह्य होती है, ग्रेडिंग प्रणाली भी आपकी बाह्य होती है, या पदोन्नति भी बाह्य प्रेरणा होती है आपकी? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रेरणा का उदाहरण नहीं है आपका? तो प्यास, प्रतिष्ठा आपकी प्राकृतिक प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। सुरक्षा, भूख ये प्राकृतिक प्रेरणा होती है आपकी। 53वां प्रश्न है, प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकता से भी जाना जाता है दैहिक आवश्यकता के नाम से? ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
निम्न में से जन्मजात अब प्रेरणा नहीं है आपकी, प्यास, निद्रा, भूख या रुचि। डी ऑप्शन हो जाएगा रुचि। भूख, प्यास, निद्रा ये जन्मजात प्रेरणाएं होती हैं आपकी। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से प्रेरित है? ये ऑप्शन हो जाएगा आंतरिक रूप से। निम्न में से किस विकल्प में इब्राहिम मास्लो द्वारा किया गया प्रेरकों का वर्गीकरण है आपका जन्मजात और अर्जित प्रेरक के नाम से? 57वां प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रेरकों का स्वाभाविक प्रेरक व कृत्रिम प्रेरक के रूप से विभाजित किया आपका? तो थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थॉमसन। निम्नलिखित में से आंतरिक प्रेरक नहीं आपका भूख, प्यास और मलमूत्र ये आपके आंतरिक प्रेरक होते हैं, जबकि प्रतिष्ठा आपकी बाह्य प्रेरक होती है। 59वां प्रश्न है, निम्न में से जैविक प्रेरक नहीं है आपका भूख, प्यास और निद्रा आपकी भूख, प्यास और निद्रा आपकी जैविक होती है और उपलब्धि आपकी बाह्य प्रेरक होती है। वह प्रेरक जिसके माध्यम से व्यक्ति नित्य संबंध बनाए रखता है। शक्ति प्रेरक, संबंध प्रेरक। बी ऑप्शन हो जाएगा संबंध प्रेरक। 61वां प्रश्न है, उपलब्धि प्रेरणा का विचार किसके द्वारा दिया गया था? ये मैकलैंड और एडकिंसन के द्वारा दिया गया था। 62वां प्रश्न है, अप्रेरणा के प्रोत्साहन का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ये बोल्स और कॉफमैन आपके अप्रेरणा के प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 63वां प्रश्न है, सिगमंड फ्रायडे के अनुसार निर्माणात्मक मूल प्रवृत्ति है आपकी इरोज। 64वां प्रश्न है, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए प्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित हैं आपके? सामाजिक श्रेणी। प्रेरक मूवेयर मोटिव्स प्राणी प्रेरक जो होते हैं मोटिव्स प्राणी वे विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विद्यार्थियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं। प्रेरक मोटिव्स की इस परिभाषा को देने वाले हैं, ये गैस एवं अन्य के द्वारा परिभाषा दी गई है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक हमारा तर्क एवं चिंतन से संबंधित होगा। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।